नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, एनआईए कोर्ट ने नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले को 15 साल की सजा सुनाई। बता दें कि रांची स्थित एनआईए कोर्ट ने झारखंड के हजारीबाग जिले में माओवादी नक्सलियों को विदेशी हथियारों की सप्लाई के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त मंटू शर्मा उर्फ संजय सिंह उर्फ संजय शर्मा को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस केस के दो अन्य अभियुक्तों अनिल कुमार यादव और प्रफुल्ल मालाकार को पहले ही 15-15 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। अगली खबर, पुराने पेंशन के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार देगी एक और मौका। बजट सत्र में बोले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। बता दें कि बजट के सत्र के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर आवेदन नहीं करने वाले कर्मियों को एक और मौका देगी। सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए कर्मियों के लिए समय अवधि बढ़ाई जाएगी ताकि वो इसका लाभ ले पाए। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल की ओर से ध्यानाकर्षण सूचना के तहत उठाए सवाल पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह जानकारी दी है। अगली खबर, जमशेदपुर में पहली बार दलमा जंगल में आग बुझाने के लिए ड्रोनस्टर का होगा इस्तेमाल। बता दें कि झारखंड में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पहली बार ड्रोनस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। वन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में इसका सफल डेमो किया गया है। प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रस्तुत इस ड्रोनस्टर का प्रदर्शन झारखंड के पीसीसीएफ अशोक कुमार, सीसीएफ पारितोष कुमार, सीएफ राजेंद्र नायडू और आरसीसीएफ आर्यन मिश्रा की मौजूदगी में हुआ है। अगली खबर, कोल इंडिया को मिला 863 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य। बता दें कि कोयला मंत्रालय ने नए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य तय कर दिया है। कंपनी को 863 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना होगा। वहीं 895 मिलियन टन कोयला डिस्पैच और 2100 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवन बर्डन निकासी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। झारखंड स्थित कोल इंडिया की 3 अनुषंगी कंपनियों की बात करें तो बीसीसीएल को 46 मिलियन टन, ईसीएल को 58 मिलियन टन और सीसीएल को 105 मिलियन टन कोयला उत्पादन का टारगेट मिला है। अगली खबर, झारखंड के श्रम कानूनों में होगा बदलाव, बढ़ेंगे काम के घंटे, नाइट शिफ्ट कर पाएगी महिलाएं। बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य में श्रम कानूनों में बदलाव करने का निर्णय किया है। इसके तहत कर्मचारियों के काम करने के घंटे बढ़ाए जाएंगे। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी और फैक्ट्री लाइसेंस की मान्यता की अवधि 15 साल तक बढ़ाई जाएगी। सीआईआई के कार्यक्रम में भाग लेने शहर पहुंचे राज्य के श्रम सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने ये जानकारी दी है। वर्तमान में 3 महीने में 75 घंटे काम करने का निर्धारित समय है, जैसे बढ़ाकर अब 3 महीने में 125 घंटे किया जाएगा। अगली खबर, होली को लेकर लगातार 4 दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और स्कूल। विधानसभा सत्र भी 5 दिन स्थगित रहेगी। बता दें कि होली की छुट्टी को लेकर झारखंड में कितने दिनों की सरकारी छुट्टी है, किस दिन छुट्टी है और उसको लेकर लोगों में अभी भी असमंजस की स्थिति है। शास्त्रों के मुताबिक होली 15 मार्च को रखी गई है। ऐसे में उस दिन बैंक समेत तमाम सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम ही देखने को मिलेगी। हालांकि बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार को होली की छुट्टी बिहार की तरह 14-15 मार्च को करने की मांग की है। वहीं अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में भी 13 से 15 मार्च तक होली की छुट्टी दी गई है। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में ढेर। झारखंड के एनटीपीसी डीजीएम मर्डर केस में सामने आया था नाम। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अमन साहू ने एटीएस जवान से इंसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने जवान पर गोली चलाई। हमले में जवान घायल हो गया और फायरिंग के बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर को ढेर कर दिया। गैंगस्टर अमन साहू फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जेल में बंद था, जहां से उसे झारखंड की राजधानी रांची लाया जा रहा था। इस बीच पलामू के चैनपुर के पास उसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ढेर किया। पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। अगली खबर, बेशरम बयान पर विधानसभा में हुआ था बवाल। आज झारखंड पुलिस ने किया गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर। बता दें कि झारखंड पुलिस ने एक बड़े गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर किया है। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार और झारखंड पुलिस को जमकर घेरा था। सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तो झारखंड के डीजीपी को बेशरम तक कह दिया था। अब ऐसे में झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर
पर विधानसभा में उठ रहे सवाल और बवाल के बाद झारखंड पुलिस ने बड़े गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर करके बड़ा संदेश दिया है। झारखंड पुलिस के अनुसार गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस छत्तीसगढ़ जेल से रिमांड पर लेकर झारखंड आ रही थी। इसी दौरान पलामू में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अमन साहू ने भागने की कोशिश की और बताया जाता है कि इस दौरान पुलिस की बंदूक छीनकर फायर भी कर दिया। अमन साहू की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अमन साहू मारा गया। अगली खबर, झारखंड के छात्रों के लिए सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, फ्री में कर पाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोलेगी। यहाँ विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, यहाँ रहने की व्यवस्था भी की जाएगी और सरकार जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। शिक्षक छात्र की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने टैब का वितरण किया है। चर्चा के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का 6,63,89,000 की अनुदान मांग भाजपा के बहिष्कार के बीच ध्वनि मत से पारित हो गया। अगली खबर की बात करें तो जमीन का दाखिल खारिज बन गया सिरदर्द, सिस्टम के जाल में उलझे किसान। झारखंड में जमीन के म्यूटेशन को लेकर किसानों और जमीन मालिकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार की ओर से ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के दावे किए गए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। स्थिति यह है कि हजारों किसान अपनी जमीन के म्यूटेशन के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे। राज्य सरकार ने जमीन खरीदने के बाद म्यूटेशन करने के लिए सुओ मोटो म्यूटेशन सिस्टम शुरू किया था और इस सिस्टम के तहत जमीन की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जानी थी, लेकिन यह सिस्टम फेल होता दिख रहा। अगली खबर, रांची के होटवार जेल से रिम्स में भर्ती करवाए गए निलंबित आईएएस छवि रंजन। सीने में दर्द की थी शिकायत, जमीन घोटाले में है आरोपी। बता दें कि बिरसा मुंडा कारागार में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन को सीने में दर्द की शिकायत पर रिम्स में भर्ती किया गया। उनको जेल से दोपहर 12 बजे रिम्स के कार्डियोलॉजी इमरजेंसी लेकर जाया गया और वहां पर कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत नारायण राय की देखरेख में उनका इलाज शुरू किया गया। छवि रंजन जमीन घोटाले में आरोपी हैं और मई 2023 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इसके बाद से वो रांची के होटवार जेल में बंद है। अगली खबर, झारखंड में 84,000 से अधिक म्यूटेशन पेंडिंग है। लगान जमा करने और मुआवजे के लिए दौड़ रहे रैयत। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सुविधा देने के लिए बनाए गए सिस्टम में ही राज्य भर के रैयत पीस रहे। सिस्टम के मकड़ जाल से रैयत नहीं निकल पा रहे। स्थिति ऐसी हो गई है कि रैयतों को अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवाना भी मुश्किल हो रहा। लगान जमा करने से लेकर मुआवजा प्राप्त करने में रैयत परेशान हो जा रहे। रैयतों को अक्सर अंचल कार्यालयों से लेकर भू अर्जन कार्यालयों का चक्कर लगाते देखा जा सकता है। राजस्व भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने म्यूटेशन रद्द करने पर अंचलाधिकारियों को हर हाल में 50 शब्दों में कारण लिखने का आदेश दिया है। अगली खबर, मानहानि केस में राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट से वापस ली राहत वाली याचिका। बता दें कि अमित शाह पर की गई थी टिप्पणी। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी किए गए जाने के मामले में राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। चाईबासा की निचली कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राहुल गांधी की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर पूर्व में लगाई गई रोक भी वापस ले ली है। अगली खबर, झारखंड में डॉक्टरों की कमी होगी दूर। हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। बता दें कि झारखंड में डॉक्टरों की कमी जल्द ही दूर होगी। हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ी घोषणा की है। अस्पतालों में खाली पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से 163 विशेष चिकित्सा पदाधिकारी और तकनीकी पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होने जा रही है और इनमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। इस संबंध में विभाग के द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया है। जिन पदों पर नियुक्ति की गई है उनमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक, ओटी टेक्नीशियन और विधि परामर्शी के पद शामिल हैं। अगली खबर, भाजपा नेता बास्को बेसरा के बड़े पुत्र अग्नि बेसरा सहित 2 की मौत। बता दें कि सरायकेला में भाजपा नेता बास्को बेसरा के बड़े पुत्र अग्नि बेसरा की रात रांची के कोकर इलाके में सड़क हादसे में मौत हो गई। अग्नि के साथ 2 अन्य युवकों की मौत होने की सूचना मिली है। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है और मिली जानकारी के मुताबिक अग्नि बेसरा रांची XIX JVS कॉलेज रांची में MBA की पढ़ाई कर रहा था। देर रात एक शादी समारोह से शिरकत कर अपने दोस्तों के साथ गम्हरिया लौट रहा था।
अगली खबर, राज्य के खूंटी जिले में अब तक 15,000 एकड़ से अधिक में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई। अफीम की खेती के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत जिला पुलिस ने इस वर्ष बृहद स्तर पर अफीम की फसल नष्ट की है। इसके तहत जिले में कुल 14,069 एकड़ में लगाए गए अफीम की फसल को नष्ट किया गया। वहीं ग्रामीणों ने भी स्वयं 942 एकड़ में लगे फसल को नष्ट किया। इस प्रकार इस वर्ष 15,000 एकड़ से अधिक की फसल नष्ट की गई है। अभियान के तहत खूंटी थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा 2,688 एकड़ में लगी अफीम की फसल 2 दिन में ही नष्ट की गई। वहीं इस सीजन में अफीम की खेती करने के आरोप में अब तक 86 लोग जेल जा चुके हैं। अगली खबर, राज्य के खेल गांव में होगी सेना भर्ती की रैली, तैयारी हुई शुरू। बता दें कि सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड की राजधानी रांची में जल्द ही सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए खेल गांव में शारीरिक जांच, मेडिकल और दस्तावेजों की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सेना भर्ती रैली स्थल पर पेयजल, शौचालय, बिजली, जलपान, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा, पार्किंग, टेंट और अन्य आवश्यक प्रबंध के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अगली खबर, धनबाद में आशिक मिजाज थानेदार बना युवती और उसके परिजनों के लिए सिरदर्द। एक तरफा प्रेम में पड़े सिंदरी अंचल के एक सब इंस्पेक्टर ने रात अपना पावर दिखाने के लिए एक युवक एवं युवती को उठाकर धनबाद थाने के पास ले आए और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। लेकिन जब लड़की के परिचित और घर वाले पहुंच गए तो एसआई की हेकड़ी निकल गई और वह तुरंत सभी को छोड़कर भाग गए। लेकिन इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। बताया जाता है कि सिंदरी अंचल में पोस्टेड एसआई साहब धनबाद थाने में भी पोस्टेड थे और इस दौरान ही उस लड़की पर फिदा हो गए और उससे प्रेम करना चाहा। लेकिन लड़की को यह सब पसंद नहीं था। वह कभी भी एसआई को पसंद नहीं करती थी। लेकिन इस दौरान एसआई को सिंदरी अंचल के एक थाने में प्रभारी बनाया गया। इस मामले में परिजनों ने जब थाने के बाहर आकर विरोध किया तो एसआई साहब वहां से भाग गए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार 4% गिरा। भारतीय बाजार पर ज़्यादा असर नहीं। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 73,900 पर आया। इंडसइंड बैंक का शेयर 25% लुढ़का। अमेरिकी बाजारों में 4% तक की गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर नहीं दिख रहा। बता दें कि सेंसेक्स में 200 पॉइंट की गिरावट है और ये 73,900 के करीब कारोबार कर रहा। निफ्टी 30 अंक नीचे है और ये 22,420 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इंडसइंड बैंक के शेयरों में 25% की गिरावट है।